वो भी मंत्र भी मैं आपको कुछ टैबलेट्स बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी ने जो जो जोड़ा है मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, तो इसलिए मैया पाठशाला वाले अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी घबराने की चिंता नहीं है। जैसे फर्स्ट ग्रेड में जिस दिन आया था, शायद राजस्थान में एक पहला मात्र ऐसा व्यक्ति होगा जिसने 24 घंटे में पूरा कोर्स डाल दिया था, पूरा कंटेंट डाल दिया था, और लाइव वापस मैं उसको पढ़ाने वाला हूं। ऑफलाइन बेच जयपुर में हमने शुरू कर दिए हैं। आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो आज भी सेमिनार थी और कल 3 बजे से आपका स्वागत है त्रिवेणी नगर पर, और इस पर आप कॉल कर सकते हैं 9610104105 और 6386843919। इन नंबर्स पर कॉल करके और ऑफलाइन बेस की जानकारी आप लोग ले सकते हैं मित्रों, जो लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं। बाकी ऑनलाइन जिन साथियों के साथ पाठ्यक्रम है, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है, आइएगा। तो पहले तो मैं ये बता देता हूं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो है, आरपीएससी ग्रेड सेकंड जो है, उसमें हटाया क्या गया। जो पाठ्यक्रम था मैं आपको लिख के दे देता हूं, आप साइड में एक बार लिख लीजिएगा। तो हटाया गया पाठ्यक्रम जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप सभी पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएं। 5 मिनट 10 मिनट में आपको सारी चीजें बता दूंगा। हाँ, रचना वाली बुक जो है विस्तार से निकाल दूंगा, मैं विस्तार से ही काम करता हूं, आप सभी साथी जानते हैं। देखो, पहले तो यह है कि जो माध्यमिक खंड जो था, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक खंड वाला जो था, एवं उच्च माध्यमिक खंड, यहां से कुछ चीजें हटाई गई है, लेकिन यहां पर जोड़ा कुछ नहीं गया है। इस खंड में क्या हटाया गया है, सुनो। पहली बात, ये आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों, कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो मैं बात करूंगा आपके सामने। पहला तो ये हटा दिया गया है अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों का परिचय, शब्दों का परिचय, शब्दों का परिचय और भेद उपभेद, ये पहले था। परिचय और भेद उपभेद ये पहले टॉपिक था ओल्ड में। आप मेरी बात समझ गए होंगे, मैं आपको पहले ये बता रहा हूं कि जो हटा दिया गया है वो पाठ्यक्रम कौन कौन सा है। तो प्रिय साथियों, इस ग्रुप में अविकारी शब्दों का परिचय हटा दिया गया है, भेद उपभेद जो है वो भी हटा दिया गया है, अर्थात ये अब आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। लेकिन इसकी जगह एक जोड़ दिया गया है, और वो क्या जोड़ दिया है, इसमें अविकारी शब्दों में केवल क्रिया विशेषण और उदाहरण, क्रिया विशेषण जोड़ा गया है। क्रिया विशेषण जो है वो जोड़ा गया है, अर्थात क्रिया विशेषण रखा गया, जोड़ा गया नहीं, क्रिया विशेषण रखा गया। मुझे कई बार ये समझ में नहीं आता कि भाई ये क्यों, इसका कोई तार्किक विश्लेषण तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होना चाहिए। बच्चे को सीखता है, समुच्चय बोधक भी क्या है, संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक सीखता है, खैर कोई नहीं। अब हमारे पास यही है कि वे हटा दिया गया है, ये हटा दिया गया। दूसरा मित्रों, संधि जो है, उस संधि में विसर्ग संधि हटा दी है, और ये कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है। विसर्ग संधि जो है वो अब नहीं रही है, अब ये बीते जमाने की बात हो गई। प्रथम श्रेणी में भी ऐसा काम किया गया था, जहां पर स्वर और व्यंजन ये दो संधियां रखी गई थी, और विसर्ग संधि को वहां से उड़ा दिया गया था। तो यहां पर भी विसर्ग संधि जो है हटा दी गई। इसका कारण यह है कि वही बात है ना कि दू उपसर्ग होता है कि दूर उपसर्ग होता है, नि ही होता है कि निस होता है, या निर होता है या निस होता है। तो इस प्रकार से ये भ्रम था, तो इसको हटा दिया, ये अच्छा ही है। वैसे तो विद्यार्थी को ज्ञान की दृष्टि से अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम विद्यार्थी उसमें फंसता है, उससे ये अच्छा है। लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंजेस मैं इसको नहीं मानता हूं, तो ये हटा दिया गया है। तो पहली चीज तो ये। एक इसमें तीसरी चीज हटाई गई है वाच्य। वाच्य प्रकरण जो है वो भी इसमें हटा दिया गया है, और संयोग से हमने इसको कल ही पढ़ाया है, बहुत लंबा गहरा पढ़ाया है, लेकिन कोई बात नहीं। जो है ना, कहते हैं ना कि और कुछ नहीं मिला तो अनुभव तो जरूर मिला, ठोकर खाने से एक चीज तो जरूर मिलती है। मैंने आपसे कोर्स लिया है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, बहुत शुभकामनाएं मेरी राधे। ओके, तो सेकंड ग्रेड की गाइड आएगी, गाइड पहले से है, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, और उसकी रचनाओं वाली बुक जो है वो मैं अलग से आपको दे दूंगा, ठीक है। तो एक तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर एक और इसके अंदर जो हटाया गया है मित्रों, माध्यमिक वाले में यहां से काफी चीजें उड़ गई है, और वो हटाया गया है चौथी चीज जो है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इन्होंने क्यों हटाई है मुझे नहीं पता, लेकिन विराम चिन्हों का परिचय, इसको देख करके मैं थोड़ा जो है उदास जरूर हुआ हूं। विराम चिन्हों का परिचय, विद्यार्थी जो है ना विराम चिन्ह सीखता ही नहीं है, और यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं सीखेगा तो वो सीखेगा कब फिर। मैं आलोचना कर रहा हूं आज इस बात की कि विराम चिन्ह तो होना ही चाहिए भाई, ये एक तरह से आधारभूत संरचना है, जिसको कोई भी विद्यार्थी जब आरंभ में पढ़ता है तो वो हमेशा उसकी हो जाती है। हाँ, हिंदी व्याकरण माला की नई किताब लानी पड़ेगी या पुरानी किताब, देखो नई किताब लाइएगा,
ठीक है, मैंने आपसे कोर्स लिया था, मन्नत गिल, बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत मन से पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़िएगा। बस एक अलग तरह का बिगुल हिंदी में हमें खड़ा करना है, और वो सब आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो सकता है। बताइए, आप ये ध्यान रखिएगा। तो विराम चिन्हों का परिचय जो है वो हटा दिया गया। अब इसमें बीते जमाने की बात हो गई, और साथ में एक चीज और हटा दी गई है, और वो अपठित गद्यांश और पद्यांश। ये ठीक है, अपठित गद्यांश और पद्यांश जो है ये कोई बहुत अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, यूं कहूंगा कि सरल प्रश्न आते थे तो वो कम से कम 4 प्रश्न विद्यार्थी कर लेता था, लेकिन ये हट गए। अब इसका मायना क्या है, सुन लो मेरी बात।